कि आज कोई भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करे। दुनिया ने देखा कि किस तरीके से चीन की हैकड़ी को हमारे जांबाज वीरों ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन को मलियामेट किया, चीन की दादागिरी को समाप्त किया, तो मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत देश की सेना ने किया। जो अपने आप को दुनिया का बड़ा फन्ने खान मानते थे, अमेरिका जैसे लोग, जो बाइडेन किसी जमाने में अमेरिका सुपर पावर था, अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का एक सुपर पावर है। आज तालिबान भी अगर किसी से थर थर कांपता है तो वो नरेंद्र मोदी साहब है। वो भारतीय जनता पार्टी की भारत देश में सरकार से कांपता है। आज मैं देख रहा हूं कि तालिबानियों के भी, उनके प्रवक्ताओं के भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। तालिबान दुनिया के बाकी देशों के लिए क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है, वो देश तय करेंगे। लेकिन एक बात मैं इस मंच से तालिबान को बताता हूं कि भारत देश के खिलाफ जिस दिन तुमने आंख उठाई, दुनिया के इतिहास से आपको मिटा के रखेंगे। ये भारत है, भारत, ये हिंदुस्तान है। ये 140 करोड़ देशभक्तों का हिंदुस्तान है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र करेगा, वो तालिबान हो या उनके बाप हो, जिंदा जमीन में गाड़ के रख देंगे। ये किसी को गलतफहमी होगी। तालिबान पुत्र शक्ल नहीं पहचानेगा कोई इनकी। इसलिए हम सब ने मिलकर अपने देश के लिए काम करना है, अपने भारत माता को मजबूत करना है। और वो वक्त आ गया है कि विश्व गुरु के स्थान पर भारत माता विराजमान होकर पूरे विश्व मानस का मार्गदर्शन करेगी, विकास करेगी। और ये स्वर्णिम युग है। आप सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं एक बार फिर आप सबको, असंख्य नौजवानों को, सैकड़ों नौजवानों को, जो श्रीमान दानिश मिश्रा जी के नेतृत्व में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं हृदय से आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। जनता पार्टी का विस्तार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नौजवान बड़ी तेजी से और बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। हमारे जम्मू के एक बहुत ही होनहार नौजवान, जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा रुचि ली है, श्रीमान दानिश मिश्रा जी, जो कि फार्मेसी के, ये जो मेडिसिन, दवाइयों के क्षेत्र में बहुत ही अतुलनीय कार्य किया है इन्होंने। आज विदेश से भी जो मेडिसिन यहाँ गरीब लोगों को चाहिए होती हैं, वो बहुत कम कीमत पर और कई बहुत सारी जगहों पर निःशुल्क फ्री मेडिसिन देने का भी काम श्रीमान दानिश मिश्रा जी पूरे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। गरीब, मजदूर, किसान, शहर का, गांव का, पहाड़ का, मैदान का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए श्रीमान दानिश मिश्रा जी ने बहुत बड़े पैमाने पर सेवा के कार्य किए हैं। आज मुझे बेहद खुशी है कि दानिश मिश्रा जी अपने समर्थकों के साथ आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मुझे विश्वास है कि श्रीमान दानिश मिश्रा जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी और तेजी के साथ और मजबूती के साथ इस जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है महान भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस संकल्प को लेकर ये सभी नौजवान जो आज श्रीमान दानिश मिश्रा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे। और आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं,
इन चुनावों में भी इन नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। मुझे विश्वास है कि इनके ज्वाइनिंग से भारतीय जनता पार्टी को पूरे जम्मू कश्मीर में और मजबूती और ताकत मिलेगी। राणा साहब, सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के बाद पाकिस्तान ने जो है वो उन्हें अपना नागरिक बताया और एक दिन का शोक भी उन्होंने व्यक्त किया। आप किस तरह से देखते हैं इसे? सर थोड़ा लोगों से लेकर। भगवान श्री राम जी ने जब रावण का वध कर दिया था तो भगवान राम जी ने लक्ष्मण को कहा था कि किसी की मृत्यु पर कोई जश्न इत्यादि तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इन हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं ने यहां पिछले 30-35 सालों में मौत का खूनी खेल खेला है और इनकी हर साजिश को हमारी सरकार ने, हमारे सेना के जवानों ने, सबने विफल किया है। जिस प्रकार पाकिस्तान ने इस सारे घटनाक्रम पर शोक व्यक्त किया है, इससे एक बात तो आज सारी दुनिया के सामने साबित हो गई कि पाकिस्तान ही वो देश है जो जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए इन अलगाववादी नेताओं का समर्थन करता है। अब अलगाववादी हो या पाकिस्तान हो, जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश करेगा, बुरी मौत मारा जाएगा। अमर अब्दुल्ला ने भी जो है वो आपसे माफी मांगने का कहा कि रविंद्र जो है बयानबाजी से बचे, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अमर अब्दुल्ला का कल बयान आया। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। हर नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है। आज एक दौड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन भाव से जो मोदी साहब ने काम किए हैं, इसी में जनता की और सबकी भलाई है। इसलिए आज पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। तो कुछ लोगों को यकीनन, जो विपक्ष में हैं, उनको परेशानी और तकलीफ होती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 50 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा अगली सरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में नेशनल काउंसिल जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। चलिए, ये तो जनता तय करेगी कि कौन सी बड़ी पार्टी होगी, लेकिन वर्तमान का जो हालात हैं, जिस तरीके से जम्मू तथा कश्मीर की जनता भी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा शान से फहराया जा रहा है। इसको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा।